नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ASP.NET का फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे और साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि ASP.NET कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत है। अगर आप विजुअल स्टूडियो को यूज़ में नहीं लेना चाहते तो आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है, जैसे कि IIS, PWS और Apache। बट जो ASP.NET होता है उसको रन करने के लिए हमें IIS की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर चलने वाला एक वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस विजुअल स्टूडियो के अंदर जो आपके सामने दिख रहा है विजुअल स्टूडियो 2013, इसकी कुछ फीचर्स के बारे में देखेंगे और एक नया प्रोजेक्ट और प्लस एक वेबसाइट्स भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू। अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप लोग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, फाइल मेन्यू में जाके न्यू में जाके प्रोजेक्ट, या आप कंट्रोल शिफ्ट और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक नई वेबसाइट बनानी हो तो आप वेबसाइट पे क्लिक करें। आज हम लोग एक वेबसाइट को बनाएंगे, क्योंकि ASP.NET जो होता है वो वेब प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम लोग वेबसाइट को प्रीफर करेंगे। तो वेबसाइट पर क्लिक करें। अगर आपको एक ASP.NET के अंदर एक वेबसाइट बनानी हो तो यहाँ पे आपके सामने एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगा। इस टेम्पलेट विंडो के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जिसमें आप लोगों को सेलेक्ट करना है वो फ्रेमवर्क जिसमें आप काम करना चाहते हैं। जो करंट फ्रेमवर्क है वो 4.5.1 इसमें दिखाया गया है, लेकिन अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो 4.6 प्रीव्यू चल रहा है। आप लोगों को जो सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो विजुअल C# करनी है, क्योंकि हम जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे वो विजुअल C# में होंगे। ओके, ये विजुअल जो C# होती है ये बैकएंड की कोड होता है, जिसमें आप अपने लॉजिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ASP.NET वेब फॉर्म्स साइट होगा उसके अंदर आप अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। नीचे दिखाया गया है वेब लोकेशंस। वेब लोकेशंस इसमें फाइल सिस्टम है, HTTP है और FTP है। फाइल सिस्टम का मतलब है कि यह एक इनबिल्ट इसके अंदर सर्वर होता है IIS। जब आप इसको रन करते हो तो आपके सामने एक पॉपअप आता है कि IIS जो है वो आपका रनिंग स्टेट में है। जब आप HTTP और FTP में काम करते हो, कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी साइट किसी वेब सर्वर पे होस्ट है तो आप यहाँ पे FTP लगा के उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और करंट लाइव उस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं यूजिंग FTP। एंड HTTP का मतलब ये होता है कि अगर आपके PC जो है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में जुड़ा हुआ है तो आप लोग HTTP का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो है अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, जिसमें हमारे जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो हर दिन के जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम जो है वो ट्यूटोरियल ही रख देते हैं, हिंदी ट्यूटोरियल, हिंदी। इसका नाम जो है वो हिंदी ट्यूटोरियल रख देते हैं और यहाँ से हम लोग वेब फॉर्म साइट्स का यूज़ करते हैं। आपके सामने ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट्स भी है, लेकिन एम्प्टी वेबसाइट्स में आप लोग कुछ इतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप लोग वेब फॉर्म साइट्स में सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर क्लिक करते हैं ओके पे, और यहाँ पे आप लोगों को जो सेलेक्ट है टेम्पलेट्स में वो ASP.NET वेब फॉर्म साइट्स है। चलो ओके पे क्लिक करते हैं। यह लोड होने में से थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस जो हैं वो लोड होते हैं और आपका जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, एडिंग jQuery 1.10.2 टू प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली में jQuery जो होता है वो डायनेमिक इफ़ेक्ट्स
वेबसाइट में कुछ डायनेमिक इफ़ेक्ट्स अगर आपको देने हैं तो आप लोग jQuery का यूज़ कर सकते हैं। ये भी ट्यूटोरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि हमारा जो आज का टास्क है वो ये है कि हम लोग एक नई वेबसाइट्स को कैसे बनाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, ये है। ओके, तो जो विजुअल स्टूडियो है हमारा लोड होने में से थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये पैकेजेस जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। इन सभी पैकेजेस के बारे में हम लोग आपको आगे की स्लाइड्स में बताना अच्छा समझेंगे, क्योंकि आपके अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बिगनर्स हैं वो इसको ध्यान से देखें फर्स्ट ट्यूटोरियल को, कि हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर कहाँ से इसकी शुरुआत की है, इसके अंदर कौन कौन से विंडो होते हैं। ठीक है, तो ये लोड होने में से थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके कंप्यूटर में भी आप लोड होने में टाइम लेगा। विजुअल स्टूडियो 2013 के अंदर कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो लोड होती हैं और वो टाइम भी लेती हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, default.aspx, इसको आप कैंसिल कीजिए यहाँ से और इन विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए। आपके जो काम आने वाला जो विंडोज़ है वो 3 विंडो होंगे। पहले स्टार्ट में सॉल्यूशन विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ये आपका वेबसाइट का नाम है, हिंदी ट्यूटोरियल। इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपकी सभी सारी की सारी फाइल्स होंगी, डायरेक्टरीज होंगी, इमेजेस होंगी, ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में होगा। यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ड्रैग किया है। आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको ड्रॉप करना है, जहाँ पे वो प्लस साइन जो एरो है वो इंडिकेट होता है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपका जो प्लस साइन है वो इंडिकेट हो रहा है। इसके अगर अपन राइट साइड में इसको पिक करते हैं, छोड़ते हैं कर्सर ले जाके, तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है। सपोज़ आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपसे यहाँ से हट जाता है, तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को दोबारा कैसे प्राप्त करेंगे वो यहाँ से देखेंगे। हम लोग व्यू में जाएंगे और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से क्लिक कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे वापस से आ जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार आपका प्रॉपर्टी विंडो है। ये प्रॉपर्टी विंडो का क्या काम होता है? प्रॉपर्टी विंडो एक्चुअली में जितने भी आपके पास टूल्स होते हैं, सभी विंडोज़ को कहाँ से प्राप्त करें? व्यूज़ मेन्यू से यहाँ से प्राप्त करें। जितने भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बार्स में है, प्रॉपर्टी विंडो है, टूल बॉक्स है, ये डिफरेंट टाइप्स के विंडो आप लोगों को यहीं मिलेंगे। टूल बॉक्स में एक्चुअली तुम्हारे आपके टूल्स होंगे। चलो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स आपके पास हैं। एक्चुअली में टूल बॉक्स तभी काम करता है जब आपका वेब पेज ओपन हो, यहाँ पे डिज़ाइनिंग विंडो या सोर्स विंडो हो। तो ये टूल आपके सामने दिखाए गए हैं। हम लोग इसमें नया भी टूल ऐड करेंगे, लेकिन बाद में ऐड करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के टूल्स विद टाइटल्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वन बाय वन हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में इनकी जानकारी हम लोग लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आज हमारा यही ट्यूटोरियल है जो यहीं पे ख़त्म होता है। ASP.NET का ये हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक नया पेज इसके अंदर कैसे ऐड करते हैं, वेब फॉर्म क्या होता है और बाकी सभी चीज़ें। सो मैं अलविदा लेता हूँ आपसे दोस्तों, धन्यवाद।